दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 807 नंबर सब्जेक्ट के आंसर की जिसका नाम है योग शिक्षा। तो यहाँ पर जो प्रश्न आए हैं बहुत ही आसान प्रश्न आए हैं, जो आपको बताए थे वही प्रश्न आए हैं। इसमें से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो अंग कौन सा नहीं है? आप सभी जानते हैं कि जो अंग होते हैं उसमें आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सभी आते हैं। तो इसमें सब में से केवल शौच जो है ये अंग नहीं है, जो कि हमारे अष्टांग योग में नहीं आता है। इसके बाद में है, इनमें से किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुंह से सांस ली जाती है? तो सभी को पता है जो शीतकारी प्राणायाम है इसमें जो है नाक के स्थान पर मुख से सांस ली जाती है, मुंह से सांस ली जाती है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, रक्त संचार नियंत्रित किया जाता है। तो रक्त संचार किससे नियंत्रित किया जाता है? तो सभी को मैंने बताया था हृदय से। हृदय जो है आपका एक पंप है जिससे सारा रक्त पूरे शरीर में प्रवाह होता है। शारीरिक संगठन यानी शरीर कैसा बना हुआ है और उसका विभिन्न अंगों के साथ और उसके विभिन्न अंगों के साथ में जैसे कैसे क्रिया है उसका अध्ययन क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। दोनों ही इसमें सही है, तो A1B दोनों ही सही होंगे, है ना? ठीक है। शरीर का संगठन कैसा है, तो शरीर की रचना कैसी है और उसका विभिन्न अंगों के साथ अध्ययन करते हैं, तो उसके विभिन्न अंग जो है कैसे काम करते हैं, तो शरीर क्रिया विज्ञान भी आएगा। तो A और B दोनों सही है। गीता के किस अध्याय में ध्यान का वर्णन किया गया है? तो सभी को पता है गीता के 6ठे अध्याय में जो है ध्यान का वर्णन किया गया है। तो 6वां अध्याय यानी कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहां पूछा गया आपसे, तनाव को परिभाषित कीजिए, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तनाव क्या होता है? तनाव का मतलब क्या होता है कि तनाव जो है, अगर आपके पास अत्यधिक कार्य है और समय की कमी है तो आपको तनाव जो है हो जाएगा, उत्पन्न करने वाला कारक है। और मानसिक चिंता है या पारिवारिक समस्या है तो भी तनाव हो जाएगा। तनाव की परिभाषा क्या है? जब व्यक्ति अपने परिस्थितियों के कारण, किसी भी सामाजिक या मानसिक परिस्थितियों के कारण या शारीरिक परिस्थितियों के कारण दबाव का अनुभव करते हैं तो उसे ही हम तनाव कहते हैं। योग एवं व्यायाम में अंतर बताइए। तो योग जो है सांसों का अभ्यास होता है, नियंत्रित सांसों का अभ्यास होता है। और व्यायाम जो होता है, ये व्यायाम कैसा होता है? व्यायाम जो है ये आपका शारीरिक योग होता है शारीरिक। और योग में जो है आप क्या करते हैं? योग में शरीर का ऊर्जा का संचयन होता है और थकान दूर होती है। व्यायाम में जो है शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग होता है और थकान जो है हो जाती है शरीर के अंदर। ये सब चीजें आप लिख सकते थे। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम के लाभ लिखिए। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम जो है वो व्यायाम होते हैं जो छोटे छोटे जोड़ों में किए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जोड़ों में मांसपेशियों की जकड़न को दूर करने के लिए, लचीलेपन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें रक्त संचार को सुचारू रूप से जो है लाभ पहुंचता है इस प्राणायाम से। छोटे छोटे प्राणायाम जो यौगिक प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, उसी को। ध्यान में बाधक तत्व कौन कौन से? तो सभी को पता है, अगर रोग है, शारीरिक रोग है, मानसिक पीड़ा है, आलस्य है, और आपकी संदेह की स्थिति है, उसके अलावा जो है मन का एकाग्रता नहीं रहता, चंचल मन है, तो ये सब ध्यान के बाधक तत्व है जो हम बात कर चुके हैं, पहले ही मैंने बताया। प्रेक्षा ध्यान के बारे में भी कल मैंने आपसे बात किया था। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ क्या होता है? प्रेक्षा ध्यान जो है ये आपका जैन धर्म का दिया हुआ है, मैंने आपको कल ही बताया था। और प्रेक्षा का मतलब होता है गहराई से देखना, अर्थात बिना किसी राग द्वेष के जो है स्वयं के भीतर झांकना जो है प्रेक्षा ध्यान कहलाता है। और इसके सिद्धांत एवं लाभ भी मैंने कल बताए थे, तो आपने जरूर लिख दिया होगा। वर्तमान में जीना होता है, ठीक है, और जो है तटस्थता होती है, सम्मत्व का भाव होता है, चित्त की शुद्धि के लिए जो है ये सब किया जाता है। और इसके प्रमुख लाभ भी आप बता सकते हैं इसमें। मानसिक तनाव, अवसाद, क्रोध से मुक्ति मिलती है, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण जो है वो बढ़ता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, और रक्तचाप जो है नियंत्रित होती है, और शांति प्रदान होता है। ये सब चीजें लिख सकते थे। जब ध्यान और अजब ध्यान के बारे में कल बताया था मैंने, तो आपने वो भी लिख दिया होगा। जब ध्यान जो माला के थ्रू जो है हम ओम जो है साधक मंत्र का जाप करता है तो उसे ही हम जो है जब ध्यान कहते हैं। और अजब ध्यान जो है सांसों के साथ स्वतः ही चलती रहती है, ठीक है ना। इसमें मंत्रों का जाप नहीं करता, इसमें जो है मंत्र जो है सामान्य रूप से सांसों के साथ जो है चलती रहती है। सब चीजें मैंने बताया था, दोनों में अंतर बताया था। तंत्रिका तंत्र पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी बताया था मैंने, कि तंत्रिका तंत्र पर योग का क्या क्या प्रभाव पड़ता है।
तो तंत्रिका तंत्र में संतुलन स्थापित करता है, हार्मोन की कमी को दूर करता है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है, थकावट को दूर करता है। ये सब चीजें जो है आप इसमें लिख सकते हैं। कौन से तंत्रिका तंत्र पे जो है आपका प्रभाव पड़ता है, तो पाचन तंत्र पे जो है इसका प्रभाव लिख सकते थे, मस्तिष्क पे इसका प्रभाव लिख सकते थे। तो मानसिक स्थिति, चिंता एवं तनाव को दूर करने में योग की भूमिका, ये भी कल क्वेश्चन करवाया हुआ था। प्राणायाम का अर्थ बताइए, प्राणायाम का क्या अर्थ होता है, प्राणायाम के प्रमुख घटक और इसके प्रमुख प्रकार बताना है। तो मैंने ये भी बताया था आपको प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, प्राण प्लस आयाम, यानी प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण करना, ठीक है ना। तो इसी से प्राणायाम बना हुआ है। इसके घटक कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था, पूरक, कुंभक और रेचक जो है इसके प्रमुख घटक है। 3 घटक मैंने बताए थे, पूरक, कुंभक और रेचक। और इसके अलावा जो है आपको इसके प्रमुख प्रकार बताने थे। तो इसमें जो है नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, ये सब जो है बता सकते थे। पतंजलि के अनुसार आसन को परिभाषित करना था, आसनों के प्रकार और उसके लाभों को समझाना था। ये भी मैंने कल बताया था क्वेश्चन आपको कि पतंजलि ने जो कहा था कि अपने चित्त की वृत्तियों पर जो है क्या, चित्त के वृत्तियों पर जो है काबू पाना, संयम रखना ही क्या होता है, योग कहलाता है। ये मैंने आपको कल बताया था। योग सूत्र जो है इन्होंने प्रतिपादित किया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके आसनों का वर्गीकरण करना है, ठीक है, और आसनों के प्रमुख लाभ वगैरह सब बता सकते थे इसमें, ठीक है ना। ये सब चीजें आप जो है इसमें लिख सकते थे। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर था जो इजी था। मुझे विश्वास है कि सभी का क्वेश्चन अच्छा हुआ होगा। सभी अपने कमेंट में आंसर्स जरूर बताएं हमें, ताकि हमें पता रहे कि आप लोग जो है कितना स्कोर कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।